नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस 92 में। मैं आज आपको लेकर आया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर पहले ही देख लिए हैं कि आज आपको मैं क्या बताऊंगा, इकाई अंक कैसे निकालें मात्र 2 सेकंड में। यहाँ पर देखिएगा, आज आपका जो टॉपिक है इकाई अंक से। वैसे तो मैं आपको एयरफोर्स नेवी एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर आया इकाई अंक से, तो ये एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी लोगों, एयरफोर्स नेवी सभी लोगों के लिए है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए। तो आज आपको मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के देखने के बाद आप मात्र 2 सेकंड में इनका इकाई अंक बता देंगे। तो देर न करते हुए आज का हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देना है, सभी क्वेश्चन आपको आएंगे, तो अंत तक बने जरूर रहिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। छोटी छोटी बातें, पहले कुछ गिनती में मात्र 10 डिजिट है, 0 से 9 तक लेकर, उन डिजिटों के बारे में पहले सबसे बारे में चर्चा करेंगे, उनका इकाई अंक क्या होता है। इसके बाद हम इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उनके बारे में, तो ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में आप कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि आपको सिंगल कोई डिजिट दे रखा हो 2, 3, 4, 6 एनी अदर कुछ दे रखा हो, हमसे पूछे 2 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको बता देना है सीधा 2 का यूनिट डिजिट 2, 3 का 3, एनी अदर ऐसा कुछ भी होगा, तो इकाई अंक यह हो गया इसका। अब यहीं पर 2 वैल्यू दे रखी हूं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आपको बता देना यूनिट डिजिट। सबसे पहले आपको इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे दाहिने साइड से जो पहला अंक मिले वही आपका इकाई अंक होगा, यहाँ पर ऐसे बता देंगे। अब आपको 3 वैल्यू दे रखी हूं, 6, 7, 8 ऐसा कुछ दे रखा, तो आपको थर्ड यहां से दाएं साइड से चलेंगे और पहला अंक जो मिलेगा वही होगा आपका यूनिट डिजिट। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं, कितनी भी वैल्यू दे रखी हूं, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5 कुछ भी दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले दाएं साइड से चलना है। सबसे फर्स्ट जो मिलेगा वही इकाई अंक होगा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पढ़ लेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होती हैं। तो सबसे पहले डिजिट आता है 0। 0 का हमसे पूछे इकाई अंक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। 0 की पावर 1 पूछे तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसका पूछे 2 तो इसका इकाई अंक 2 0 हो जाएगा। तो 0 के स्थान पर 0 की पावर में कुछ भी आ जाए, n आ जाए, आपका इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 0 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई बेशक है। अब यदि यहाँ पर 0 के स्थान पर प्रॉपर्टी नंबर 1 आती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हो गई 0 वाली। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, 1 दे रखा हो, 1 की पावर 1 देगा तो हमको इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद जितने भी आंसर जो पहले मैं आपको बोर्ड में बता चुका हूँ, वो सारे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में कर देंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको 1 की पावर 2 दे रखा हो, तो 1 की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही आ जाएगा। 1 का पावर 3 दे दे, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। 1 की पावर 4 दे रखा हो तो भी 1 आएगा। तो आप समझ सकते हैं 1 की पावर n दे रखा हो तो इसका भी आ जाएगा। 1 की पावर n के स्थान पर कुछ भी कोई वैल्यू पूर्ण संख्या रखेंगे, होल नंबर, ये यहाँ पर बात रखनी है, समझ लेनी है। n का जो भी मान आएगा यूनिट डिजिट में, n का मान पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एनी डॉट का मतलब आप कहीं तक जा सकते हैं। तो n की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 होता है, आगे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर कोई बट्टे में संख्या नहीं लिखेंगे, कोई बट्टे संख्या नहीं लेते हैं यूनिट डिजिट पर। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, आपको बहुत मजा आएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी वीडियो या फिर किसी क्लास या किसी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो मैं बता दूंगा इसी से आएगा, जो भी आएगा आपका। तो यहाँ पर आते हैं, 1 तो हो गया, 1 की पावर कुछ भी रख दे, उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब 1 की पावर हमसे पूछ ले 6, 7, 5, 6, 8, 9 कुछ भी दे रखो, तो बताइए 1 की पावर n का वैल्यू होता है 1। 1 की पावर कुछ भी दे रखो, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर ऐसे। अब 1 के स्थान पर तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 0 वाली हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए 9 नंबर तक बताऊंगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन अभी जो आपको 2 सेकंड में निकालने वो सारे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में
हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए यहाँ पर दे रखा हो 2 की पावर 1 दे रखा हो। इसका हमसे पूछे इकाई अंक, तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 की पावर 1 का वैल्यू 2, तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। सिंगल वैल्यू अपने आप में ही इकाई अंक होती है। अब 2 की पावर 2 हमसे पूछ ले, इसका इकाई अंक क्या होगा, आपको अधिकतम 4 अंकों तक याद रखना है, पावर में 4, 1 2 3 4 नंबर तक बताऊंगा। इसके बाद 2 की पावर 2000 पूछ ले आपसे, आप यूं बता देंगे, डायरेक्ट 1 सेकंड में बता देंगे। यहाँ पर देखते रहिए कैसे। देखिए 2 की पावर 2 आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 का हो जाएगा 4, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका 4, यूनिट डिजिट 4। अब 2 की पावर आपको 3 दे रखा हो, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछे, 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 9, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आ गया, इसके बाद कोई भी नहीं बताऊंगा। इसके 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है 8, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 2 की पावर 4 का वैल्यू होता है 6। तो 2 की पावर 4 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू में आपको दाहिने अंक से जो मिलेगा सबसे पहले वही होगा यूनिट डिजिट। यहाँ पर देखिए 6 हो गया आपका यूनिट डिजिट। तो आपको 4 नंबर तक याद रखेंगे, 2 की पावर 4 तक याद रखना है, एक इसके बाद आपको नहीं याद रखना। अब यहाँ पर देखिए याद नहीं रखना, करना कैसे। अब आपसे पूछ ले 2 की पावर 5, अब आपसे पूछ ले 2 की पावर 5, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपको पावर में दे रखा हो, जो भी आपको पावर में दे रखा हो उसमें पावर में हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 से देंगे भाग, हिंदी में बोले तो 4 से देंगे भाग, तो भाग जितनी बार जाएगा उससे हमसे मतलब नहीं है, जो शेष फल बचेगा उसको रखेंगे पावर में। तो बताइए 4 से यदि हम 5 में भाग देंगे तो बचेगा 1, 4 1 4 बचेगा 1 आपका, तो 1 जो बचेगा यहाँ पर 2 की पावर में रखेंगे, 2 की पावर में। तो ये शेष फल हमने रखा है, ना कि 4 1 4, 4 एक बार गया तो वो 1 नहीं रखा है यहाँ पर, हालांकि 1 शेष बच रहा है, एक बार भाग जा रहा है तो बात अलग है यहाँ पर। तो ये शेष फल रखा है 2 की पावर 1, इसका अब वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर 1 का हो जाएगा 2, इसका 2 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट आ गया आपका 2। अब इसी तरह का क्या करना है, अब एक चीज देख, 2 की पावर आपका पूछ ले 7, तो इसी तरह देखिए 2 की पावर आपसे 7 पूछ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो जब आपसे पूछ ले 7, यहाँ से देखिए 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, पावर में आपको डिवाइड करना है। पावर यहाँ पर 7 दे रखी है, 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर शेष फल बचेगा, जो बचेगा 3, आपको 3 को रखना है यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का वैल्यू 8, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 की पावर 7 का 8, यूनिट डिजिट हो जाएगा डायरेक्ट आपका 8। तो आप ये छोटी छोटी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 8 हमसे पूछ ले, 2 की पावर 8 पूछ ले, तो यहाँ पर देखिए 4 से ज्यादा तो है, पावर 4 से ज्यादा तो है, आपको ये चीज बिल्कुल नोट करके चलनी है। 2 की पावर 8 जो दे रखा है 8 ज्यादा तो है, लेकिन यहाँ पर 4 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 0। तो जब आपको यहाँ पर देखिए 4 का ये गुणज है कि नहीं, तो 4 का एक गुणज है कि नहीं, जब 4 का गुणज होता है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से देखिए 2 की पावर 4 का 6 है यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 4 का गुणज भी पावर होने पर, पावर यदि 4 का गुणज है, 4 गुणा 2, तो 4 का गुणज है कि नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 6। जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट जितना होगा वही आपका 2 की पावर में 4 का जो भी गुणज दे रखा हो, 4 का गुणज 8 होता है, तो यहाँ पर भी होगा 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 6। अब इसी तरह यदि आपसे पूछ ले 2 की पावर 9 का, अब यहाँ पर देखिए 4 से तो वैल्यू ज्यादा है पावर में, तो क्या करेंगे 9 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 बार, बचेगा आपका 1, शेष फल आपको 1 बचेगा, यहाँ पर जो भी शेष फल बचे उसे यहाँ पर रखना है, और इसका यही हो जाएगा 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट डायरेक्ट हो जाएगा आपका 2। अब इसी तरह यदि आपसे पूछ ले 2 की पावर 6 7, तो इसी तरह आप आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 7, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 7 67 दे रखा है, 67 दे रखा है, तो क्या करेंगे 4 से यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है, तो 67 में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, जो भी आपका शेष फल बचेगा वो 2 की पावर में रखेंगे, वही 2 की पावर 67 का होगा यूनिट डिजिट। यहाँ पर 2 जब 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 बचेगा 2, 4 6 24 बचेगा 3। तो अब क्या करेंगे, जो भी शेष बचेगा उसको रखेंगे यहाँ पर पावर में। अब इसका जो भी वैल्यू होगा वही होगा आपका यूनिट डिजिट। 2 की पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 67, 2 की पावर 67 का वैल्यू हो जाएगा 8।
इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजें नोट कर लेना। यही चीजें आपको अभी वो सारे क्वेश्चन में काम आएंगी, बिल्कुल सेम सा है, 2 सेकंड में आप निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर आपसे पूछ ले 4000, 400 मान लो पूछ ले, 4000 भी बताऊंगा, 400 पूछ ले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 400 पूछ ले आपको यहाँ पर देखिए 400 जो है 4 से पूरा पूरा जाएगा कि नहीं, तो ये बताइए 4 का गुणनखंड होगा कि नहीं, 4 का गुणज होगा कि नहीं। तो जब 4 का गुणज होता है तो 2 की पावर 4 का जो होता है यूनिट डिजिट 6 होता है। तो जब ये 4 का गुणज 4 का होता है 6 यूनिट डिजिट, तो ये बताइए 4 का गुणज दे रखा है कि नहीं। जब 4 का गुणज दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट हो जाता है वैल्यू जो 2 की पावर 4 का होता है 6 यूनिट डिजिट, इसका भी होगा 4, सॉरी यहाँ पर 6 होगा। तो 2 की पावर 4 का गुणज दे रखा है, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 यूनिट डिजिट, वैल्यू 6 हो जाएगा। वैल्यू तो कुछ और दूसरी निकल के आएगी, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको तुरंत बता देनी है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह यदि 2 की पावर हमसे पूछ ले 4000, तो बताइए 4000 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज होगा तो उसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 6, वैल्यू नहीं यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट आपको बताना। अब इसी तरह 2 की पावर बताइए हमसे 2 लाख पूछ ले, 2 लाख पूछ ले, तो बताइए 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो आपको डायरेक्ट बता दें इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब 2 की पावर हमसे यदि यहाँ पर देखिए आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये यूनिट डिजिट वाला चैप्टर। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर यदि आपको दे रखा हो 2 3 4 6, यहाँ पर अब देखिए अब क्या करना है, जो पावर में वैल्यू 4 से ज्यादा दे रखी है कि नहीं, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से देंगे डिवाइड, पावर में देंगे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, जब 2 वैल्यू यहाँ पर सिंगल दे रखी 2 की पावर 23 दे रखी, तो यहाँ पर देखिए 2 की इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा 2 की पावर 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो आपका बचेगा वही यहाँ पर पावर में रखेंगे। तो यहाँ पर जब बचेगा क्या 4 5 20 बचेगा 3, शेषफल 3 बचे, 2 की पावर 3 का वैल्यू 8, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 2 की पावर 2 3 का 8 यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू ना दे करके आपको दे रखेंगे 4 वैल्यू, तो आपको क्या करना है पहले वाली 2 वैल्यू छोड़ देना। डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं, ताकि आप पूरे 2346 में पूरा भाग न देके आप केवल 46 में भाग दीजिए, केवल 46 में भाग दीजिए, जो भी आपको बचेगा वही 2 की पावर 7 2 की पावर रख देना, वही आ जाएगा आपको यूनिट डिजिट। यहाँ पर देखिए 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वैल्यू 4 1 ना 4 और 4 1 ना 4, बचेगा आपका शेषफल 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2346 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। तो इसी तरह यदि आपको पावर में 4 से ज्यादा दे रखी तो आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। यदि 4 का गुणज दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। यदि कुछ अदर वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर शेषफल जो आता है वही पावर में रखते हैं, वही आपका डायरेक्ट हो जाता है यूनिट डिजिट। आप वैल्यू तो निकाल नहीं सकते इतना, तो यहाँ से इस तरह आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, यदि आपको दे रखा हो 3 की पावर 1 का पूछे आपका तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 दे रखा हो तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का वैल्यू 9 होता है। अब 3 की पावर हमसे 3 का पूछे तो इसका वैल्यू होता है 27, तो इसका जो हो जाएगा यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का 7 होगा। 3 की पावर आपसे पूछ ले 4, तो 3 की पावर 4 का वैल्यू होता है 81, तो इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू नोट कर लेनी है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे 3 की पावर से 3 की पावर 4 से ज्यादा आपसे पावर में दे रखा हो तो क्या करना है, 3 की पावर आपसे पूछ ले 6 पूछ ले, तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी दे रखा हो पावर में आपको क्या करना है 4 से डिवाइड, जो बचेगा आपको 3 की पावर में लिख देना है। यहाँ पर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखेंगे। 3 की पावर 2 का जो वैल्यू होता है 9 होता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा डायरेक्ट 9 हो जाएगा। इसी तरह यदि आपको 4 के मल्टीपल में कुछ दे रखा हो, पावर में 4 के मल्टीपल में दे रखा हो, उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 की पावर आपको दे रखा हो 12, तो अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है 3 की पावर 12 का पूछ रहा है, तो बताइए 4 जो 12 होता है 12 होता है, 4 का गुणज होता है कि नहीं, 4 का जब गुणज होगा
तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 3 की पावर 4, 4 का गुणज दे रखा है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, तो 4 का गुणज ये दे रखा है कि नहीं, तो इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। अब यहां पर देखिएगा, एक और देख लीजिए। अब आपसे यदि पूछ ले 3 की पावर आपसे पूछ ले 6, 7, 8, 9, इसका पूछ ली यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट पूछ लिया तो आपको क्या करना है, 2 या 2 से 3 से वैल्यू अधिक दे रखी है तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए पावर जो दे रखा है 4 से ज्यादा दे रखा है। जब पावर 4 से ज्यादा दे रखा हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने का पूरा तरीका नहीं, लास्ट की 2 संख्या में आप डिवाइड कर दिए, जो आएगा 3 की पावर लिख देंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर देखिए 89 दे रखा है, 89 4 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 1, करके देख लिया 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब बचेगा 1, तो शेष पर आ गया 1, तो 3 की पावर तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, तो वैल्यू नहीं 3 होगा, आपका यूनिट डिजिट डायरेक्ट हो जाएगा 3। तो आया प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। अब यदि आपको देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, 5 सॉरी, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। यदि आपको दे रखा हो 4 की पावर 1, तो यहाँ पर 4 की पावर 1 तो बहुत ही सरल है, तो 4 की पावर 1 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 की पावर जब भी 1 दे रखा हो तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 4 हो जाता है। वैल्यू जब 4 हो गए तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 हो जाएगा, इकाई अंक भी 4 हो जाएगा। अब 4 की पावर 2 दे रखा हो तो इसका जो इकाई अंक होता है, इसका इकाई अंक होता है डायरेक्ट 6। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर आपसे 3 पूछ ले, 4 की पावर 3 पूछ ले तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 लेगा तो 4 को 3 बार तोड़ेंगे, वैल्यू हो जाएगा 64। तो यहाँ पर देखिए आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4 की पावर 4 दे रखा हो, 4 की पावर 4 दे रखा हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा आपका क्या हो जाएगा 6। तो एक चीज यहाँ पर एक कॉमन देखिए, जब आपको पावर में वैल्यू ऑड दे रखी हो, विषम वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पर देखिए जब पावर में विषम दे रखा है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 दे रखा है। जब पावर में विषम संख्याएं हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 दे रखा है, और जब पावर में आपको यहाँ पर 2 और देखिए 4, जब आपको पावर में दे रखा हो सम वैल्यू, सम संख्याएं दे रखी तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, 6। तो ये चीज बिल्कुल आसान सी है, तो एक चीज यहाँ पर याद कर लीजिए। अब हमसे पूछ ले 4 की पावर, अब यदि आपसे पूछ ले 4 की पावर 4000, तो बताइए 4000 सम है कि विषम, 4000 बेहद सी आपको पता है कि सम होता है, तो सम 4 की पावर जब भी सम वैल्यू दे उसका डायरेक्ट वैल्यू 6, उसका डायरेक्ट इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब 4 की पावर हमसे पूछ ले 5009, 509 पूछ ले, तो बताइए 9 यहाँ पर 509 एक कैसी वैल्यू है, 509 एक जो वैल्यू है विषम संख्या, तो विषम संख्या का डायरेक्ट हो जाता है 4। तो ये हो गया 4 वाला, तो बिल्कुल सब बेसिक से हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 5 नंबर पर, जाइएगा नहीं कहीं पर। अब आज आपको मैं बिल्कुल बेहद बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, देख लीजिएगा पूरा अंत तक। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर कुछ भी दे रखा हो, 5 की पावर आपको दे रखा 1, इसका डायरेक्ट वैल्यू 5, इकाई अंक भी 5, 5 की पावर 2 वैल्यू 25, 25 इकाई अंक 5, 5 की पावर 3 वैल्यू 125 इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, 5 की पावर 4 का वैल्यू 25, 25 और 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 एक 5, 5 दो 7, तो इसका वैल्यू 725, 725 नहीं होगा, 25 25 हो जाएगा 625, तो इसका यूनिट डिजिट 5। एक चीज यहाँ पर देखिए कॉमन, 5 की पावर में हमको कुछ भी दे रखा हो, सम विषम 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा हो, उसका जो डायरेक्ट वैल्यू आता है, इकाई अंक आता है, सबका सेम आ रहा है 5 5 5 5। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज देख लीजिए, 0 1 5, इनके पावर में कुछ भी दे रखा हो, इनका वही हो जाता है जो वैल्यू दे, 0 दे रखा 0 इकाई अंक, 1 दे रखा है 1, 5 दे रखा है 5, तो ये हो गया। और 4 का पहलू, 4 में क्या होता है, यदि आपको पावर में दे रखा है सम वैल्यू तो इसका 6 हो जाएगा, 4 की पावर में विषम वैल्यू दे रखा है तो इसका 4 हो जाएगा। तो 4 और 6 सारे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 6 नंबर पे।
तो 5 हो गया 6। देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो आप नोट करते चलिए। 6 की पावर 6 दे रखो, 6 की पावर 1 देगी, इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 का वैल्यू 36, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 6 की पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 36, 36 का 18, 18 3 21 216, यूनिट डिजिट 6। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, 6 की पावर में कुछ भी दे रखा हो, 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा हो, इसका भी यूनिट डिजिट जो भी 5 का था, जैसा 5 का जो था 5 होता था, उसी तरह 6 का भी 6 होता है। ये आप चीज नोट कर लीजिएगा। 6 का भी यूनिट डिजिट कुछ भी दे रखा हो पावर में 5 होता है। 6 का कुछ भी यूनिट डिजिट पूछ ले हमसे पावर में कुछ भी देकर आपको डायरेक्ट हो जाता है 6। तो आपको 5 और 6 तो ऐसे दो अंक हैं कि जो भी आप रखेंगे उसका यूनिट डिजिट वही होगा, इकाई अंक वही होता है। 5 का 5 होगा, 6 का 6 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 भी एक शामिल है। इसी तरह 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पर देखिएगा, 7 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, यदि आपको 7 की पावर 1 दे रखा हो तो इसका यूनिट डिजिट 7, वैल्यू 7 तो यूनिट डिजिट भी 7। 7 की पावर 2 का वैल्यू 49 49 तो इसका यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 3 इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 7 नहीं है 63, हासिल लगा 6 और 7 7 चौको 28, 28 6 34, 34 इसका वैल्यू आ गया 343, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। 7 की पावर 4 इसका जो इकाई अंक आएगा, यहाँ पर 7 का मल्टीपल का 7 का 21 समथिंग आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 की पावर में 4 तक आपको याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, आप क्या करना है, 4 तक तो आपको याद ही रखना है। 7 की पावर 1 दे रखा हो तो 7 हो जाए, 7 की पावर 2 दे रखा हो तो यूनिट डिजिट 3 देने पर यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 देने पर यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 की पावर 7 को 4 बार लिखेंगे तोड़ेंगे, इसका वैल्यू हो गया यहाँ पर, ये देखिए 7 की पावर 3 का वैल्यू 343, 343 गुणे 7 दे रखा है, तो हमको इकाई अंक से वैल्यू पता होता है 7 3 का 21, तो यहाँ पर देखिए 1 आएगा कि नहीं, 343 गुणे 7 लिखेंगे तो बताओ 7 3 का 21, लास्ट में बताओ इकाई 21 आएगा कि नहीं, दाएं साइड से सबसे पहले 1 मिलेगा तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 होगा कि नहीं, तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। तो ये चीज आपको 4 तक तो याद रखनी है। यदि आपसे पूछ ले बताइए 7 की पावर 8 तो बताइए 7 की पावर 4 का वैल्यू यूनिट डिजिट 1 था, तो बताइए 4 बताइए गुणज है कि नहीं, 8 का जब गुणज होता है इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, इकाई अंक हो जाएगा 1। अब 7 की पावर आपसे पूछ ले 12 का, इसका इकाई अंक बताइए 12 जो होता है 4 का गुणज है कि नहीं, तो 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है 1 होता है, तो 7 की पावर 12 का तो भी होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह अब 7 की पावर आपसे पूछ ले 7000, बताइए 7000 बताइए 4 से डिवाइडेड होगा कि लास्ट के 2 अंक लेते हैं 0 0 4 से भाग जाएगा, तो बताइए 4 का गुणज होगा कि नहीं, पूरा भाग से शेषफल शून्य बचेगा कि नहीं, तो शेषफल तो शून्य बच रहा है, यहाँ से 7 की पावर शून्य नहीं लिखेंगे, तो बताइए 4 का गुणज होगा कि नहीं। जब 4 का गुणज होगा तो बताइए 4 का गुणज होने पर इकाई अंक 1 होता है, तो इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 1। अब इसी तरह आपको 7 की पावर 393 पूछ ले, 339 पूछ ले, 93 कुछ भी पूछ ले, तो लास्ट के 2 अंक लेने आपको 39 और 4 से डिवाइड करना है, जो भी शेषफल बचे आपको 7 की पावर लिख देनी, 7 की पावर लेंगे। 7 की पावर 3 का वैल्यू होता है 343, बताइए इकाई अंक 3 हो जाएगा कि नहीं, तो 7 की पावर 3 का इकाई अंक हो जाएगा 3, 7 की पावर 339 का इकाई अंक 3। तो इसी तरह अगला जो स्टेप है आपको 8 वाला है, 8। अब प्रॉपर्टी नंबर जो भी दे रखी हूँ 9 हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 9 8 की पावर 1 का वैल्यू 8, इकाई अंक 8 की पावर 2 इकाई अंक, 8 की पावर 2 का वैल्यू 64 इकाई अंक हो जाएगा 4। 8 की पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इकाई अंक जो वैल्यू आप निकाल लेना, जो भी आएगा निकाल ले देता हूं, तो 64 गुणे 8, तो बताइए क्या हो जाएगा, 8 चौको 32 और 8 छंग 48, 48 3 51 512, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 2। अब 8 की पावर 4 दे रखा हूं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा
8 करेंगे, 8 दूना 16, 8 एकाना 8, 8 9, 8 45, 4990, 4096 आया, इकाई अंक हो जाएगा आपको 6। आपको ये 4 नंबर तक याद रखनी है, पावर में 4 नंबर तक याद रखनी है। इसके बाद कुछ भी आएगा आपको ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक से निकाल दीजिएगा। 8 की पावर 1 होने पर 8, 8 की पावर 2 होने पर 4, इकाई अंक दे रखे हैं, इकाई अंक ये वैल्यू दे रखी है, इकाई अंक दे रखे हैं। 8 की पावर 3 होने पर 2, 8 की पावर 4 होने पर 6। अब यहां पर देखिए, अब आपसे पूछ ले 8 की पावर 9, बताइए यहाँ पर जो 9 दे रखा है 4 से ज्यादा दे रखी है कि नहीं पावर में। जब 4 से ज्यादा पावर में दे रखा हो तो उसको 4 से डिवाइड करते, जो भी आएगा 8 की पावर में रखेंगे। बताइए यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। 4 दूना 8, शेषफल 1 बचेगा, तो 4 का 8 का पावर 1, 8 एकाना 8, तो आ जाएगा आपका इकाई अंक 8 की पावर 9 का 8। अब 8 की पावर बताइए, आपसे पूछ ले 8000 पूछ ले आपसे, तो यहाँ पर क्या करना है, पावर दे देखिए 8000। बताइए 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 का गुणज है कि नहीं। तो 4 का गुणज होने पर बताइए 8 की पावर 4 होने पर इकाई अंक क्या था, 6 था कि नहीं। तो बताइए 8 की पावर 8000 होने पर इकाई अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ ले आपसे 8 की पावर 956। अब यहाँ पर देखिए लास्ट के 9056 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। बताइए यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए 56 से 4 का मल्टीपल को डिवाइड करेंगे, 4 एकाना 4, 4 चौको 16। तो बताइए यहाँ पर, तो ये बताइए लास्ट के जो 9056 दे रखा है आपको, ये बताइए 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो बताइए 4 के जब मल्टीपल होने पर 8 की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, इकाई अंक 6 होता है। बताइए यहाँ पर मल्टीपल जब दे रखा है तो इसका इकाई अंक भी तो होगा 6। तो इस तरह आपको करना है। आप क्या करना है, आप प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए, लास्ट है बस, इसके बाद जो आपको क्वेश्चन पहले मैंने बताया इसके बाद आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 9 दे रखो, 9 की पावर 1 का वैल्यू 9, 9 की पावर 2 का वैल्यू 81, 9 की पावर 3 का वैल्यू 739, 9 की पावर 4 का वैल्यू 81, 8, 9 दूना 16, 9 दूना 18, 18 2 20, 6 26, हाथ से लगा 2, और 9 से 63, 63 63 2 65। इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 1 9 1। यहाँ पर एक चीज देखिए कॉमन है, जैसे आपको 4 में था सम होने पर, विषम होने पर इसका वैल्यू इकाई अंक 4 होता था, और सम होने पर इसका इकाई अंक 6 होता था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब विषम दे रखा है तो इसका इकाई अंक 9 होता है, और सम देने पर इकाई अंक 1 होता है। अब आपसे पूछ रहे 9 की पावर 4400, 9 की पावर आपसे पूछ ले 4444, 4444। तो बताइए 4044 एक सम वैल्यू दे रखी है कि नहीं। तो सम होने पर यहाँ पर देखिए, सम होने पर इसका इकाई अंक 1 दे रखा है कि नहीं, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से भाग दो, कुछ करो। अब यहाँ पर देखिए 9 की पावर आपको दे रखा हूं 36325। अब यहाँ पर देखिए तो ये वैल्यू दे रखी क्या, ये विषम नहीं दे रखा, जब विषम दे रखी होती इसका इकाई अंक क्या होता है 9। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी, प्रॉपर्टी जितनी थी 10 गुण बता दिए इकाई अंक के। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट कर देंगे उस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यदि दे रखो, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 सेकंड में आप कर देंगे, तो एक क्वेश्चन देखिए 2 सेकंड में करने वाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यदि आपको दे रखा 3 2 5 6 की पावर 3 2 5 6 7 8, आपको दे रखा 3256 की पावर में ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू का इकाई अंक लेना है, इस वैल्यू का इकाई अंक लेंगे, बस इकाई अंक लेंगे। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है इसका पावर में रखेंगे, इसका पावर में रखेंगे। अब हमें देखना है, बताइए 6 की पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक क्या होता है, इकाई होता है, इकाई अंक क्या होता है, उसका कुछ भी आ जाए 6 की पावर में, सम विषम कुछ भी आ जाए उसका, 5 और 6 और 1 का कुछ भी वैल्यू हो वो वही मान देती है इकाई अंक में। बताइए 6 की पावर
कुछ भी दे रखो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। तो कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर दे रखो, बताइए यहाँ पर 6 न देकर हमसे पूछ ले 5 का, इतनी 325 दे रखी, इतना वैल्यू दे रखा है, हमसे 5 का इकाई, इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इस वैल्यू का इकाई अंक पूछ रहा है, पावर में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट वाले इस वैल्यू का लास्ट वाला इकाई अंक लेना, और इसकी पावर में यही वैल्यू लिख देनी है आपको 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर में मैंने बताया था इकाई अंक कुछ भी हो, पावर में कुछ भी दे रखा हो उसका ये इकाई अंक वही होता है जो 5 दे रखा है, तो 5। तो बताइए इसका इकाई अंक डायरेक्ट 5 हो जाए कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 की पावर यहाँ पर देखिए कुछ भी दे रखो 6 7 8 9 10 कुछ भी दे, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगला और एक चीज देखिए, अब हमसे पूछ ले 8 6 7 8 की होल पावर 9 2 6 7 6, ये हमसे पूछ ले। अब यहां से हमसे पूछे इसका इकाई अंक बताओ, इस वैल्यू का इकाई अंक बताओ, तो इस वैल्यू को क्या आप कर सकते हैं, इसका वर्ग कुछ भी दे रखो, इसका जो भी दे रखो, इसका मान आप निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जब निकाल नहीं सकते तो इकाई अंक भी नहीं बता पाएंगे हम। जब बता नहीं पाएंगे तो हमसे पूछ तो इकाई अंक ही रहा है, नहीं बता पाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको इसका इकाई अंक लेना है, इसका इकाई अंक लेना और जो भी पावर में दे रखा हो उसको लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 8 की पावर में जो भी वैल्यू दे रखी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए आपको पूरी वैल्यू में डिवाइड नहीं करना, लास्ट के 2 अंक लीजिए उसी में डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा 8 की पावर रख देंगे, उसका जो आएगा वैल्यू वो इससे निकाल देंगे इकाई अंक। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 वैल्यू लेंगे 6 7 6, 4 से डिवाइड करेंगे, बताइए 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं, 4 एक 4 बचेगा 3, 4 नहीं है 36। तो बताइए यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, सुन, तो बताइए 4 का गुणज है कि नहीं, 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज होने पर बताइए इसका इकाई अंक क्या होता था, 8 की पावर 4 का इकाई अंक 6 होता था कि नहीं, पता होगा आपको, बता चुका पहले से। इसका जो इकाई अंक होता है 6 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 की पावर 4 है 6 होता है। अब इसका भी हमका इकाई अंक पूछे तो बताइए यहाँ पर 4 का जब मल्टीपल होगा ये सारी वैल्यू 92,800 9,287 276, तो बताइए 4 का मल्टीपल है कि जब 4 का मल्टीपल होगा तो बताइए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इसी तरह यदि आपको, तो ये तो आपको निकालना आ गया। अब इसी तरह यदि आपसे पूछ ले 8 2 3 1 की होल पावर 6 7 8 9 10 कुछ भी पूछ ले आपको, चाहे पूरा बोर्ड भर दे, चाहे पूरी किताब भर दे, आपको ऑफलाइन हो तो पूरा चाहे स्क्रीन भर दे और चाहे पूरा बोर्ड भर दे, जब आप एग्जाम देने जाए तो आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है और चुटकियों में निकाल देंगे 2 सेकंड में। यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है हमको, तो इसकी वैल्यू लेंगे इकाई अंक में जो दे रखा हो 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की पावर कुछ भी दे रखा हो उसका इकाई अंक 1 होता है। अब यहाँ पर ये तो सारी वैल्यू हो गई,